हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 232 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और यह पूरी नवंबर माह का करंट अफेयर्स है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, सभी में करंट अफेयर्स के प्रश्न आते ही आते हैं। और यह नवंबर माह के करंट अफेयर्स 232 महत्वपूर्ण का PDF आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, पेड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? 20 करोड़ खुराक देने पर सहमति जताई है। क्लियर है। अगला है, विश्व स्टॉक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्टॉक दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर। अगला है, हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाले एलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया? उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाले? चीन देश से आने वाले। और बादल का नाम क्या है फ्रेंड्स? एलो डस्ट। क्लियर है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया? एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया कौन सा राज्य में? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? कौन सा राज्य के? या गुजरात राज्य के थे। ठीक है। अगला, हाल ही में कौन सा देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? कौन सा देश ने? भारत देश ने। अगला, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। अगला, वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य आंध्र प्रदेश, जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया है। अगला, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने का पेशकश किया? वह कौन सा देश है? वह देश है फ्रेंड्स अमेरिका। क्लियर है। अगला है, कौन सा राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल को लॉन्च किया? कौन सा राज्य ने? ओडिशा राज्य ने। अगला, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया? कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। अगला, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग हेतु विकसित किया है? किसने? भारतीय सेना ने। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया? कौन सा राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कितने रुपए में? तो 600 रुपये में। 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। अगला, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने? 1 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 2 साल का। और कितने नियम फ्रेंड्स? अगर नियम पूछे तो 3 नियमों का उल्लंघन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, चीन कौन सा क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा? कौन सा क्षेत्र में? तिब्बत क्षेत्र में बना रहा। अगला, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे? किस राष्ट्र से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला, 7 नवंबर को इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? EOS-1 का। अगला, भारत ने विकास परियोजना के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को कितना विस्तार देने का निर्णय लिया? कितना? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक।
अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कौन सा राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दिया? भारत और कंबोडिया राष्ट्र के बीच कौन सा सेवा? तो स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में कौन सा देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दिया? हाल में कौन सा देश के लिए? ताइवान देश के लिए। और कितने हथियार प्रणाली फ्रेंड्स? तो 3 हथियार प्रणाली। 2 क्वेश्चन अराइज हो रहा है, देख लीजिएगा। अगला, भारत और कौन सा देश ने हाल ही में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद भूस्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत और अमेरिका ने 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता। अगला, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध है? यह होगा 5 साल का जेल। और रुपए की बात करें फ्रेंड्स तो 1 लाख रुपए, ठीक है। अगला, हाल ही में कौन सा देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? कौन सा देश ने? पोलैंड ने। अगला, वह कौन सा राज्य है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? वह राज्य है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अगला, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया? एमी कोनी पैरेट को। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को कौन सा राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया? कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में। कब किया फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 2020 को। कौन सा योजना फ्रेंड्स? किसान सूर्योदय योजना। किसने किया फ्रेंड्स? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। अगला, हाल ही में कौन सा देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? कौन सा देश को? भारत देश को। कितने साल के बाद? तो 35 साल के बाद। सभी से फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, आप लोग अपने से भी अराइज करने की कोशिश करिएगा। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला, वह कौन सा देश है जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? तीसरा देश बन गया सूडान। अगला, भारत के कौन सा राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया? भारत के कौन सा राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। क्या किया फ्रेंड्स? मेडिकल कॉलेजों और जिलों अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है। क्लियर है? अगला है, भारत के कौन सा राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया? कौन सा राज्य ने? तमिलनाडु ने। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह तारीख कौन सा है? वह तारीख है 24 अक्टूबर। अगला, महाराष्ट्र ने किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता से निवेश को आमंत्रित किया? किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता? वह है टेस्ला। अगला, भारत की कौन सी राज्य सरकार ने 17 नवंबर को ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने का घोषणा किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कब से? 17 नवंबर से। और फ्रेंड्स ऑफलाइन डिग्री के। अगला, ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तारीख से शुरू की जाएगी? कब से किया जाएगा? 26 मार्च 2021 से। अगला, रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की अनुमानित लागत कितनी थी? 2081 करोड़ रुपए की। अगला, भारतीय रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019 से 20 के लिए कितने दिन का बोनस देने का घोषणा किया? 78 दिन का। अगला, यूरोपीय सांसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को कौन सा देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया? कौन सा देश? पाकिस्तान देश। अगला है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्यतम हासिल कर लेगा? कब तक? 2050 तक।
अगला है साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सब घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास लेने का घोषणा किया? तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने। अगला है वह कौन सा एयरलाइन है जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा को शुरू किया? वह कौन सा एयरलाइन है? वह है स्पाइसजेट। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन के अंदर प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा? कौन सा राज्य सरकार ने? ओडिशा राज्य सरकार ने। कौन सा पोर्टल फ्रेंड्स? तो सुमंगल वेब पोर्टल। और कितने दिन अगर पूछे तो 60 दिन में। ठीक है। अगला हाल ही में कौन सा राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 को पारित कर दिया? कौन सा राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। अगला किन सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? फेसबुक के। अगला अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दी है? कौन सा देश को? ताइवान देश को। अगला केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। अगला फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया? 8 अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया। किसने किया फ्रेंड्स? केंद्र सरकार ने। किसके लिए? तो राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अगला भारत और कौन सा देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद में हुआ? कौन सा देश? अमेरिका देश। भारत और अमेरिका देश के बीच कौन सी? तो तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुआ फ्रेंड्स? नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। ठीक है। जगह पूछे तो नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, और देश पूछे भारत और अमेरिका के बीच। अगला ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल क्या है? क्या है? मेरी सहेली। और किसके लिए? तो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अगला दुनिया के किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज किया? किस देश की अर्थव्यवस्था? अमेरिका देश की अर्थव्यवस्था ने। कितने प्रतिशत? तो 33%। अगला हमारे देश के कौन सा राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य ने? तो वह है केरल राज्य ने। क्या चीज फ्रेंड? कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया। अगला 29 अक्टूबर 2020 को किस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ? कौन सा देश में? फ्रांस में हो। कब हुआ फ्रेंड्स? 29 अक्टूबर 2020 को। अगला भारत ने कौन सा सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा? प्याज के। अगला कौन सा राज्य एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहता है? तमिलनाडु। कितने परसेंट फ्रेंड्स? 7.5%। और किसमें? छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और कौन सा राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए एमओयू को मंजूरी दे दिया? भारत और जापान राष्ट्र के बीच किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। और कौन सा मंडल ने? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। क्लियर है। अगला भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित किया? भारत ने किया मैक्सिको के साथ। कब किया? 29 अक्टूबर 2020 को। और यह 8वें संयुक्त आयोग की बैठक था।
अगला, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया वह मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है, वह कौन सा है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI, जो कि मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ही समान है। और किसके लिए यह लॉन्च किया गया? भारतीय सेना के लिए, सेना द्वारा। अगला, भारत और कौन सा देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार $0.70 बिलियन का है? भारत और ग्रीस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार $0.70 बिलियन का है। अगला, हाल ही में कौन सा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद इल्माज का निधन हो गया? कौन सा देश के? तुर्की देश के। अगला, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया? शेन वाटसन ने। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, ओम पुरी को। अगला प्रश्न है, वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किसका 2 नवंबर 2020 को चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया? किसका हुआ? TN कृष्णन का। कब हुआ फ्रेंड्स? 2 नवंबर 2020 को। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? तो चेन्नई में। और यह वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे। अगला, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्यव्यापी लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया था? 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया? कौन सा राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। कौन से पटाखों को? तो चीनी पटाखों को। अगला, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और यह कहाँ खेली गई थी फ्रेंड्स? फ्रांस में। ठीक है, देश पूछे तो फ्रांस में, पदक पूछे तो स्वर्ण पदक। अगला है, ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धावी को समय से पहले पदोन्नति देने का घोषणा किया? दुती चंद को। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? किसको? जियो को। अगला, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? अगला है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? राजीव जलोटा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान और कौन सा देश की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजस्थान और ओडिशा दोनों देशों ने लगा दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? IIT मद्रास ने। कौन सा गेम? IITM कोविड गेम। अगला, ऑस्ट्रेलिया के किस मशहूर तैराकी कोच ऑस्ट्रेलिया खेल संस्थान के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया? डॉन टैलबोट का। अगला, कौन सा देश के मार्लन सैमुअल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? कौन सा देश के? वेस्ट इंडीज के। अगला, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? TN कृष्णन। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निःशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया? कितने प्रस्तावों को? 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अगला, विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? कितने शहरों? 30 शहरों। कब तक फ्रेंड्स? साल पूछे तो 2050 तक। और किसकी रिपोर्ट के अनुसार? विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार।
अगला है, अमेरिका ने हाल ही में कौन सा देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दिया? कौन सा देश को? ताइवान को। कितने? 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स एवं स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त दे दिया है? कौन सा राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। अगला, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज है वो कौन कौन है? विराट कोहली एवं रोहित शर्मा। अगला, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत पर छूट दे दिया? 100% का। अगला, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच ल्यूक रॉनकी को। अगला, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का निधन हो गया? फराज खान का। अगला, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? पन्ना टाइगर रिजर्व को। अगला, किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? किसने? जो बाइडेन ने। अगला है फ्रेंड्स, वह कौन सा राज्य है जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट? राज्यों के शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया। कौन सा राज्य है? वह है राजस्थान। अगला, कौन सा राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किया? महाराष्ट्र राज्य ने। किसके लिए? तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए। रुपए पूछे फ्रेंड्स तो 57 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति को पेशकश किया? कौन सा राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला, वह कौन सा बैंक है जिसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज किया? वह है भारतीय स्टेट बैंक। अगला, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? स्पेन के साथ। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया? किसे किया? भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। अगला, ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? राफेल नडाल। अगला, वह कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया? वह है दिल्ली। अगला, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया? किन 2 देशों की? बांग्लादेश और अमेरिका। अगला, किस लोकसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेट ने अपने घर पर किसी सदस्य को कोविड-19 वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर लिया? किसने? गौतम गंभीर ने। अगला, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 5 नवंबर 2020 को यह घोषणा किया कि सार्वजनिक निवेश कोष PIF रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में कितनी राशि का निवेश करेगा? 9,555 करोड़ रुपए का। अगला, बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला, किन्हें वर्ष 2020 से 23 के लिए IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया? पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टे पचेको को। अगला, किस भारतीय क्रिकेट ने भारत के लिए 58 टेस्ट मैच, 147 वनडे और 37 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले? किसने खेले? गौतम गंभीर ने। अगला, फेसबुक ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने मन से किस फेडरेशन का आधिकारिक पेज डिलीट कर दिया? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 मिशन की शुरुआत के लिए उल्टी गिनती 6 नवंबर 2020 को भारत के किस स्पेस सेंटर से शुरू हुई? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से।
अगला प्रश्न है EOS-01 उपग्रह को किस तारीख को 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के साथ लॉन्च वाहन PSLV C-49 में लॉन्च किया गया? 7 नवंबर 2020 को। अगला अभी हाल ही में जो महिला ऑस्वेत और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई महिला उम्मीदवार कौन है? कमला हैरिस है। अगला है अभी हाल ही में केरल के बाद किस भारतीय राज्य ने CBI को राज्य सरकारों द्वारा दी गई सामान्य सहमति वापस ले लिया? झारखंड सरकार ने। अगला मुंबई इंडियंस इतिहास में दूसरी टीम बन गई जिसने अपने IPL खिताब लगातार 2 वर्ष 2019-2020 अपने नाम की पहली टीम अपना IPL खिताब लगातार जीतने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। 2010 से 11 में चेन्नई सुपर किंग्स जीते थे। अगला वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को कब तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया? 31 मार्च 2021 तक। अगला पंजाब और कौन सा राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले लिया? किसने? झारखंड राज्य ने। अगला हाल ही में कौन सा देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज किया है? किसने किया? ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला कौन सा देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान उल खलीफा का निधन हो गया? बहरीन का। अगला किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया? ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। अगला हाल ही में कौन सा देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति किया? पाकिस्तान देश ने। अगला हाल ही में कौन सा टीम ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया? कौन सी टीम ने? मुंबई इंडियंस ने। अगला हारून इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जो देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019 से 20 में 7,904 करोड़ रुपए दान दिए, किसने दिए हैं? अजीम प्रेम जी ने। अगला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किन्हें सौंपने का घोषणा किया? किसे? बाबर आजम को। अगला हाल ही में कौन सा देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा? कौन सा देश ने? चीन ने। अगला भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न आर्मेनिया, अजरबैजान और कौन सा देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला केंद्र सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया? बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। अगला हाल ही में कौन से राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधे में पुष्पों को विकास करने का काम प्रारंभ हो गया? सिक्किम में। अगला वह कौन सा राज्य है जिसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया? वह है दिल्ली सरकार। अगला हाल ही में कौन सा देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान खलीफा इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यह बहरीन के थे। उम्र पूछे फ्रेंड्स तो 84 वर्ष, और देश पूछे तो बहरीन, और नाम पूछे तो खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। अगला भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया है? किस व्यक्ति को? काश पटेल को। अगला विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। अगला भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस प्रसिद्ध लेखक? रस्किन बॉन्ड को। अगला वह कौन सा देश है जिसके अग्रणी विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ
एक जल केंद्र शुरू किया? वह कौन सा है? वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया? FAO। अगला, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीता है? कितने बार? 5 बार जीता है फ्रेंड्स। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितने करोड़ रुपए अनुदान देने का घोषणा किया? कितने? 900 करोड़ रुपए। किसके लिए? कोविड-19 के टीके के लिए। कौन सा विभाग को? जैव प्रौद्योगिकी विभाग को। 2-3 के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग कर लीजिएगा। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी किया? 6 राज्यों को। राशि पूछे फ्रेंड्स, रुपए तो 4,382 करोड़ रुपए। अगला, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया? 8.6% कर दिया। अगला, कौन सा राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया? कौन सा? तो झारखंड ने। अगला, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया? केंद्र ने लिया फ्रेंड्स 900 करोड़ रुपए का। अभी क्वेश्चन हम लोग देखें। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितने अनुदान प्रदान करने का घोषणा किया? कितना? 50% का। अगला, वह कौन सा देश है जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए कानून अपनाया? किसने अपनाया? चीन ने। अगला है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? 31। अगला, हाल ही में कौन सी संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया? किसने किया? WHO ने किया। अगला, हाल ही में कौन सा देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त किया? जिबूती ने। अगला, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला, हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया? लुइस हैमिल्टन ने। और कितना? तो फ्रेंड्स 7वां। अगला, हाल ही में बंगाल फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सौमित्र चटर्जी का। उम्र पूछे फ्रेंड्स तो 85 वर्ष। अगला, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने का घोषणा किया, जिसकी अवधि होगी कितने वर्ष की होगी? 10 वर्ष की होगी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 17 नवंबर को। अगला, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। कौन से प्रमाण पत्र फ्रेंड्स? तो जाति प्रमाण पत्र। अगला, सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? संचमान लिम्बू। कौन से फ्रेंड्स? तो चौथे। अगला, कौन सा राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया और अब सिर्फ 50 लोगों की इजाजत होगी? कौन सा राज्य में? दिल्ली में। अगला, कौन सा राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया? कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? सोनू सूद को। कहाँ का फ्रेंड्स? कौन सा राज्य का? पंजाब का। अगला, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया? किसने लिया है फ्रेंड्स? नीतीश कुमार ने। अगला है, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष
स्टेशन भेज दिया। 4। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया? किस खिलाड़ी ने? टर्किश जॉनसन ने। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जेक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है इस पर। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 1 करोड़ रुपए का। कौन सा बैंक फ्रेंड्स? बैंक पूछे तो पंजाब नेशनल बैंक पर। अगला, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और कौन से राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हरियाणा की चंद्रावती का उम्र पूछे फ्रेंड्स तो 93 वर्ष। ठीक है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा किया? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए? कौन सा देश ने? पाकिस्तान देश ने। क्लियर है। अगला है, कौन सा राज्य के परभनी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी? कौन सा राज्य के? महाराष्ट्र राज्य के। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? गोपाल कृष्णन को। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया? किसने किया? बराक ओबामा ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, फीफा ने कौन सा देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया? भारत देश ने। कौन सा देश में? भारत देश में। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 1 साल के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य की पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? गोवा के। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया? 12 देशों पर। अगला, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? रीता चड्ढा का। अगला, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कौन सा राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कौन सा राज्य सरकार ने? गोवा राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है। अगला फ्रेंड्स, उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है? जापान। अगला, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौर पर जाने वाली है? पाकिस्तान देश के। वर्ष पूछे फ्रेंड्स 16 वर्ष के बाद। कब? 2021 में। अगला प्रश्न, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में फ्रेंड्स। ठीक है। अगला, वह कौन सा देश है जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया? किस राज्य को? भारत देश को। अगला, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किस 2 देशों ने ऐतिहासिक रचा सौदे पर हस्ताक्षर किए? किसने किए फ्रेंड्स? जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह दे दिया है?
4। और कितने शहरों की सूची में? तो 36 वैश्विक शहरों की सूची में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया? कौन सा देश ने? यूएई ने। अगला, भारत को अपना नवा बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एयरस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? बोइंग से। अगला प्रश्न है, कौन सा देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? कौन सा देश की अदालत ने? पाकिस्तान देश की अदालत चीफ हाफिज सईद को कितने साल की? फ्रेंड्स, 10 साल की। अगला, सरकार को विवाद से इस्पात स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? कर यानी टैक्स 72,480 करोड़ रुपए का। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्यों की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? CBI क्षेत्राधिकार की। अगला, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ लिया है? जीतन राम मांझी ने। अगला, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को। ठीक है। अगला, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 नवंबर को फ्रेंड्स। ठीक है। अगला, वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? फाइजर की। अगला, वह राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा किया है, वह है दिल्ली। अगला, वह व्यक्ति जो यूके बुकर पुरस्कार 2020 विजेता बने हैं, कौन बने हैं? डगलस स्टुअर्ट। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किस खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 साल। अगला है, ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1889 में। अगला है, दुनिया भर में किस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? 20 नवंबर को। अगला है, किस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी किया? किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए। अगला है, इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपलों को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए कौन सा देश पूरी तरह तैयार है? चीन देश पूरी तरह तैयार है। अगला, किस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है? फाइजर कंपनी ने। अगला, भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? विश्व बैंक के साथ। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया को। किसमें? टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में। अगला, भारत के किस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने का घोषणा किया? उमंग ऐप का। अगला, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेवारी के लिए किसे नियुक्त किया है? जॉन कैरी को।
अगला वह कौन सा राज्य है जहां प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया? मेघालय राज्य। अगला केंद्र सरकार ने कौन सा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दिया? कौन सा राज्य में? तमिलनाडु में। अगला कौन सा देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दिया? पाकिस्तान देश ने। अगला वह कौन सा राज्य है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? आसाम के। अगला है कौन सा देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? अमेरिका ने। अगला वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू किया? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। वह कौन सा बैंक है जो दुनिया का पहला ऐसा बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? वह कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है कौन से देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? चीन देश। अगला प्रश्न है तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कौन से चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है? उसका नाम क्या है? इसका नाम है निवार चक्रवात। अगला भारत के कौन सा राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है? कौन से राज्य ने? केरल। अगला टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? वह देश कौन सा? वह देश है जापान। अगला है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किन तारीखों के दौरान किया जाएगा? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। अगला कौन सी वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एम्यूजमेंट सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीत लिया? दिल्ली क्राइम। अगला किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता? बिली बेरेट ने। अगला अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रमुख राजनयिक ने किया? एस जयशंकर ने। अगला भारत के कौन से राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया? कौन से राज्य की कैबिनेट ने? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन किया? री इन्वेस्ट 2020। अगला वह कौन सा देश है जो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा? कौन सा देश? जापान। अगला है कौन से देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया? इजराइल के। अगला भारत के किस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक। अगला प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के कौन से सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है? 80वां सत्र। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? ग्रेग वार्केले को। अगला कौन से राजनेता को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया? विजय कुमार सिन्हा को। अगला प्रश्न है कौन सी निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया? लक्ष्मी विलास बैंक। अगला भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को ज्ञात है फ्रेंड्स, 26 नवंबर को। अगला ऑस्कर अवार्ड्स के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुन लिया गया है? जल्लीकट्टू।
अगला, दुनिया के किस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? डिएगो माराडोना। अगला है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के नए दिशा निर्देश किस समयावधि के लिए लागू होंगे? 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020। अगला, कौन सा राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? 10 साल के लिए। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया? केरल राज्य ने। अगला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? फकीर चंद्र कोहली का। उम्र पूछे फ्रेंड तो 96 वर्ष। अगला, DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया? 31 दिसंबर तक के लिए। अगला, खेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दिया? भारतीय तीरंदाजी संघ को। अगला, कौन से देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अर्जेंटीना के। उम्र पूछे फ्रेंड्स तो 60 वर्ष। और फुटबॉलर खिलाड़ी थे। देश पूछे फ्रेंड्स अर्जेंटीना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 232 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और PDF का लिंक चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।